क्या ये आपके भी पास में इस तरीके से फटे पुराने जीन्स पड़े हुए हैं या फिर छोटे साइज़ के हो गए हैं, उसका कोई यूज़ नहीं करते हैं? तो आज मैं बताने वाली हूँ एकदम कमाल का आइडिया जिसे देख कर के एकदम चौंक जाइएगा और बिल्कुल ईज़ी और सिंपल तरीके से हम इसे बना कर के तैयार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 2 जीन्स ले लिए हैं और इस जीन्स को हमें कट कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है जीन्स हम लिए हैं तो इसे हम फैला लिए हैं और जहाँ से जो है ये पैकेट लगा होता है ना जीन्स का, वहीं से हमें यहाँ पे कटिंग करके तैयार कर लेना है। और यहाँ पे जीन्स को ना एकदम सीधे-सीधे जो है कट करिएगा या फिर आप चाहें ना तो यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इसे कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे इसी तरीके से कटिंग करके तैयार कर लेना है। सेम इसी तरीके से हमें इस वाले पैर को भी कटिंग करना है, यानी दोनों जीन्स को ही हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों जीन्स को हम कटिंग करके तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे 2 कलर का हमारे पास जीन्स था तो हम 2 कलर का लिए हैं। अगर आपके पास में 1 कलर का है तो 1 कलर का भी ले सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि जो ये सिलाई किया हुआ है ना, तो इस पे जो है मशीन नहीं चलते हैं क्योंकि ये मोटे हो जाते हैं, तो इसे हम कट करके निकाल देंगे और नीचे वाले जो मोहड़ी है उसे भी हम कट करके निकाल लेंगे। और इन सभी कपड़े को हमें बिल्कुल ही सीधा कर लेना है क्योंकि ऊपर की साइड जो है ना, थोड़े से मोटे होते हैं बड़े साइज़ का और नीचे का पतले होता है, तो आप इसको ना अच्छे से सीधा कर लीजिए। तो यहाँ पे हम बिल्कुल ही अच्छे से सीधा कर लिए हैं कटिंग करके। अब हमें करना क्या है, एक कपड़े को सीधा रखना है, एक कपड़े को हमें उल्टा रखना है और रखते हुए इस तरीके से हमें सिलाई कर लेना है। तो जैसे कि हम बता रहे हैं इस तरीके से वीडियो में, सेम इसी तरीके से करते हुए सिलाई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम अच्छे से बिल्कुल सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। तो एक लंबी पीस जो है ये हमारी बन कर के तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसका हम आपको माप भी बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी यहाँ पे चौड़ाई जो हो रही है यहाँ पे 25 इंच हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 इंच हो रही है और इसकी लंबाई भी माप लेते हैं। वैसे आप चाहे तो यहाँ पे अपने हिसाब से बड़े-छोटे भी बना सकते हैं इस बैग को। तो यहाँ पे मैं आज बैग बनाने वाली हूँ, तो बड़े-छोटे अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई जो हो रही है यहाँ पे 44 इंच हो रही है। और अब हमें करना क्या है कि कपड़े को सीधे रखना है और उसके ऊपर से हमें एक चैन ले लेना है। तो चैन को जो है हमें इस तरीके से उल्टी साइड में रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि चैन को उल्टी साइड रखना है, इस तरीके से कपड़े के ऊपर रखना है और इस तरीके से करते हुए हमें जो है यहाँ पे सिलाई कर लेना है और एक ऊपर के पास भी हमें सिलाई कर लेना है। तो देखिए हमने ऊपर से भी एक सिलाई किए हैं और एक नीचे से सिलाई किए हैं और चैन को हमने सीधा कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि इस तरीके से कपड़े को पलट लेना है। तो कपड़े को हमने उल्टा रखा है और चैन जो है हमारा सीधा हो गया है। तो अब इस तरीके से हमें करते हुए फिर एक हमें सिलाई इस तरीके से कर लेना है। तो हमारा चैन जो है बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चैन को हम ना अच्छे से बिल्कुल बैठा लिए हैं, यानी कि हमारा चैन जो है लग गया है और ऊपर से भी हम एक सिलाई लगा दिए थे दोनों साइड से। और अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो है चैन लगाने के बाद में हमें जो है यहाँ पे रनर को डाल लेना है। तो रनर को जो है आप पहले ही डाल लीजिएगा और यहाँ पे देखिए हमने रनर को डाल लिया। अब हमें करना क्या है, इसे हमें इस तरीके से उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से चैन को और यहाँ पे इस सिलाई को जो है हमें इस तरीके से एक बराबर कर लेना है। इस तरीके से देखिए, और ये जो एक्स्ट्रा चैन है ना, तो इसे आप क्या करिए कि इस तरीके से आप कट करके निकाल दीजिए। वैसे आप चैन जब भी लगाए ना किसी भी बैग में या फिर किसी चीज़ में, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही चैन रखिए। कभी-कभी सिलाई करते वक़्त जो है ना चैन जो है चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, चैन को और यहाँ पे मतलब जो हम सिलाई किए थे वहाँ से हमें इसे मैच कर लेना है। और मैच करते हुए इसे हमें अच्छे से बिल्कुल फैला लेना है कपड़े को, यानी कि चैन को ना हमें बिल्कुल ही यहाँ पे बीच में रखना है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखिएगा कि चैन को हमें बिल्कुल ही बीच में रखना है। अब हमें करना क्या है कि हमने यहाँ पे एक डोरी तैयार कर लिए हैं पहले से, तो इसी जीन्स के कपड़े में से हमने यहाँ पे कटिंग करके डोरी तैयार कर लिए थे। जैसे कि जो पीछे वाला पैकेट वाला भाग बचता है ना, उसी में से हम कटिंग करके यहाँ पे डोरी तैयार किए हैं। अब हमें करना क्या है कि डोरी को इस तरह से अंदर रखना है और यहाँ पे हमें एक सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे पहले पिन लगा लेते हैं इस तरीके से, ताकि डोरी जो है ना हमारा इधर-उधर ना हो सिलाई करते वक़्त। तो यहाँ पे दो हम यहाँ पे पिन लगा कर के तैयार कर लेंगे और इसको जो है हमें सिलाई करके तैयार कर लेना है। तो देखिए हमें यहाँ ना इसको पूरे में नहीं सिलाई करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे थोड़ा-सा हमें सिलाई करना है, इतना ही हमें सिलाई करना है। जहाँ से डोरी लगाया है ना, उससे थोड़ा-सा 1 इंच यहाँ पे
छोड़ते हुए हमें इस तरीके से लगा लेना है, यानी दोनों साइड से खुला छोड़ना है थोड़ा-थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई करके तैयार कर ली है और यहाँ पे देखिए हमने खुला छोड़ दिए हैं इतना-इतना। तो चारों कॉर्नर पर जो है ना हम इसी तरीके से थोड़े-थोड़े सिलाई को जो है छोड़ दिए हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है और इसको जो है हमें यहाँ पे माप लेना है। तो देखिए यहाँ पे 1 इंची टेप लिए हैं और यहाँ पे जो है हमें निशान लगा लेना है इस तरीके से 2 इंच की दूरी पे। तो जैसे कि हमने इस साइड लगाया है निशान सेम इसी के नीचे जो है हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमें निशान जो है चारों कॉर्नर पे इसी तरीके से लगाना है और इसे लगाने के बाद में हमें करना क्या है, इस निशान को और इस निशान को इस तरीके से हमें मैच कर लेना है, दोनों निशान को इस तरीके से। तो देखिए हमने दोनों निशान को मैच कर लिए हैं और यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से आप इस तरीके से मैच करते हुए इस तरह से सिलाई कर लेना है, यानी चारों कॉर्नर को हमें सिलाई करना है। तो इसी तरीके से हमें मैच करते हुए सिलाई करके हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से चारों कॉर्नर को जो है अच्छे से बिल्कुल सिलाई करके तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही बड़ा साइज़ का जो है हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हो गया है और ये हम जीन्स से बनाए हैं। इसे आप चाहे तो इसे ना आप मतलब बोरे से बना सकते हैं और उसके ऊपर कपड़े लगा कर के भी कोई भी बना सकते हैं, साड़ी या फिर सूट हो, किसी भी कपड़े से भी आप इसे चाहे तो मतलब बना सकते हैं। वैसे मेरे पास जीन्स थे तो मैंने इसे जीन्स से ही बना कर के तैयार किए हैं। और इसको देखिए हम सीधे साइड में कर लिए हैं। अब इसमें हम कुछ कपड़े भी रख कर के दिखाएँगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से चाहे तो आप कपड़े भी रख सकते हैं या फिर इसमें ना आप कंबल भी रख सकते हैं। अगर आपके पास में सिंगल बेड का सबसे मोटे साइज़ का जो कंबल है वो इसमें आराम से जो है आ जाएगा। वैसे मेरे पास जो है इस तरह से पतले-पतले जो है इस तरह से कंबल है, तो हम इसको इसमें रख कर के भी दिखा रहे हैं। तो ये डबल बेड का जो है कंबल है, पतले-पतले हैं बिल्कुल। तो इसको जो है हम यहाँ पे 2 कंबल जो है आपको रख के दिखा रहे हैं कि देखिए कितने बड़े साइज़ का ये बन कर के तैयार हुआ है कि इसमें कंबल भी आ जा रहा है और बिल्कुल सिंपल और आसान है इसे बनाना, ज़्यादा झंझट भी नहीं है इसे बनाने में। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से 2 कंबल रख लिए हैं और इसमें अभी और भी मतलब जगह बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा भर गए हैं। अगर छोटे-छोटे कपड़े रखिएगा ना तो और भी ज़्यादा आएगा। तो देखिए इस तरीके से इतना ज़्यादा जो है खाली पड़ा हुआ है। तो आप इसमें ना सिंगल बेड का जो मोटे वाला कंबल आता है वो भी आप इसमें रख सकते हैं। और इस बैग की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें हम डोरी लगाए हैं इस तरीके से, तो आप कहीं भी इसे टाँग सकते हैं या फिर रख सकते हैं, कहीं गोदरेज में या फिर बाहर भी टाँग सकते हैं। या फिर अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसे आराम से इस तरीके से ले जा सकते हैं बिना झंझट के। तो कैसी लगी ये वाली आइडिया मुझे ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स।